नमस्कार, आप सभी का स्वागत सर्वोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हमारे साथ मांगीलाल जी खटारा हैं। मैं इनका परिचय आपसे करवाऊंगा। अभी जो 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा हुई है, इसमें सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से भी और अंग्रेजी विषय से भी, यानी कि दोनों विषय से इन्होंने सफलता का परचम लहराया है और दोनों में सफलता पाई है। सर्वोदय की पूरी टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है मांगीलाल जी इस मंच पर। जी सर, सर्वोदय परिवार का और नागेंद्र सर का, और बाकी सर जो आपका मार्गदर्शन रहा वो हमारे लिए प्रेरणादायक रहा, बहुत ज़्यादा ही और उसके ही चलते ही अभी इस मुकाम पे मैं आ पहुँचा हूँ। जी धन्यवाद मांगीलाल जी। मैं प्रश्नों की शुरुआत करूंगा कि आपको टीचर बनने की, शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो समय कौन सा था जब आपने खुद को सोचा कि मुझे टीचर लाइन में जाना है? वो कहाँ से शुरुआत हुई? सर ये तो मेरे 10वीं 12वीं से स्टार्टिंग में ही था कि मैं मुझे टीचर बनना है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद सर मैंने साइंस में जाने की कोशिश की, पर वो मेरा परसेंटेज 45 था, तो उसमें जा ही नहीं पाया। फिर ठीक है। आगे बढ़ता गया और आर्ट्स ली, आगे चलता गया और इसके बाद मैंने बीएड कर ली। ठीक है। बीएड करने के बाद सर फिर मैंने सोचा कोचिंग करूँ। तो कोचिंग फिर यहाँ तो मैंने देखा हर जगह जोधपुर जयपुर जाना मेरे बस की तो बात थी नहीं। कितने पैसे होते हैं, कितने लेते हैं, वो तो सर जानते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर मैंने सोचा कोई यहाँ डीपीआर में हो, तो फिर सौभाग्य से सर मिल गए हमको कि कहाँ वहाँ पढ़ाते हुए सर। फिर हमने ज्वाइन किया, फिर सर का मार्गदर्शन रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये सब। धन्यवाद मांगीलाल जी। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। स्टूडेंट का तो एक ही विषय में सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन आपने अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान दोनों सब्जेक्ट में सफलता हासिल की है, तो दोनों सब्जेक्ट को एडजस्ट कैसे किया, उसके बारे में स्टूडेंट को बताइए। जी सर, मैं पहले तो जो अपनी स्टार्टिंग हुई थी जी, स्टार्टिंग भी सर्वोदय से ही की है मैंने। स्टार्टिंग कोचिंग ली यहाँ से, फिर कोचिंग ली, इसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट यहाँ से ही पढ़े। और सर ने बाहर से फैकल्टी लाके बहुत अच्छा हमको पढ़ाया। यहाँ कोई ऐसी कोई कोचिंग संस्थान भी नहीं है कि ऐसा यहाँ पे पढ़ाया जाए ऐसा। ठीक है। इसके बाद सारे नोट्स पढ़ाए, वो सब कुछ पढ़ा है। ये रियलिटी से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। सर ने जो सारे नोट्स पढ़ाए और सब कुछ पढ़ा, वो सब हमने पढ़ा। पढ़ाई के दौरान और नोट्स के साथ साथ और कोई गाइडें वगैरह पढ़ी क्या? नहीं, गाइड का सपोर्ट सर यूँ देखने जाए कसम से बोलूँ तो मैंने कोई गाइड की वो सहारा नहीं लिया आज तक। नहीं, आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी। आपके नोट्स ही मैं मानता हूँ कि वही गाइड है मेरे लिए। तो एक भी जो सारा लिखवाया क्लास में, वो आज तक मैंने एक भी लाइन छोड़ी नहीं है कि ये छोड़ दूँ, नहीं आएगा, चलो ये क्या है। फिर इसके अलावा मैंने उसका सहारा लिया, जो अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका सहारा लिया। और बाकी सर के नोट्स है वो सारे मैंने अच्छे से पढ़े, अच्छे से क्लियर किया। मैंने एक बार नहीं, मुझे पता ही नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा है उनको। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि रिवीजन बार बार करना चाहिए? रिवीजन बहुत मल्टीपल बार रिवीजन किया मैंने। सोच ही नहीं सकता है, मुझे पता ही नहीं मैंने कितनी बार रिवीजन किया। हो सकता है 15-20 बार हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, कोई गिनती की नहीं मैंने। धन्यवाद मांगीलाल जी। एक प्रश्न मेरा ये कि जैसे 2021 में रीट परीक्षा के अंदर भी आपका चयन हो गया था जी सर, और उसके बाद अभी 2023 में आपको वापस सफलता का स्वाद मिला है, तो ये बीच में जो 2 साल दर्द भरे निकले, ये समय कैसे निकाला और खुद को कैसे आपने परिपक्व रखा, उस समय मैच्योर रखा कि नहीं नहीं मुझे तैयारी करते ही जाना है, रुकना नहीं है? वो हिम्मत कहाँ से आई 2 साल आपको तैयारी करने की, उसके बारे में स्टूडेंट को बताइए। सर ये तो जैसे एग्ज़ाम दिया हमने, यहाँ से ही तैयारी करके हमने एग्ज़ाम दिया है। एक तो एग्ज़ाम देने के बाद अच्छे नंबर आ रहे थे। बिल्कुल। फिर थोड़ा टाइम बीतता गया। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि 7 बार तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। फिर एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। अगले महीने खबर आई कि एग्जाम ही रद्द हो गया, और फिर अगले महीने खबर आई कि अब नए पैटर्न से परीक्षा होगी। और फिर सोचा, अब तो ये सोचा मेरे थे एक बार, फिर मैंने सोचा मरना तो क्या मरे सर। बिल्कुल मांगीलाल जी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। फिर आगे और भी चलता गया मैं, और सर के नोट्स से वही मैंने सबसे ज़्यादा सर के नोट्स पे ही मैंने फोकस किया। और सर्वोदय ने जो कुछ सिखाया वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक बन गया। मैंने सारे हर सब्जेक्ट के जो पढ़ाया वो बहुत ही उसके लिए कोई शब्द नहीं है, मैं कह नहीं सकता। धन्यवाद मांगीलाल जी।
आपकी आंखें, आपकी बातें और आपकी आंखें ये बात शो कर रही है कि आपने कितने डेडिकेशन और कितने मेहनत के साथ में खुद को साबित किया है। मैं पूरी टीम की तरफ से और आपकी मेहनत का शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे स्टूडेंट ही हमारा लोहा मनवाते हैं और हमारी बातों को मार्केट में ले जाते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे मेहनत करवाते हैं। और जी सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब यहाँ वागड़ के स्टूडेंट हैं उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। यहाँ इतना मतलब सर्वोदय इतना बड़ा कोचिंग संस्थान है कि उनको पता ही नहीं है जी कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। एक बार आप आकर देखो, क्या एक बार आकर देखो, आपको हो सकता है कि थोड़े पैसे ज़्यादा लगे, पर जो बाहर जयपुर और जोधपुर में मतलब जो करते हैं ना सर, उनसे तो बिल्कुल कम ही है। और ये देखने जाए कि अपन मतलब ये जो बच्चे हैं ना वागड़ के, यहाँ आके अगर देखे तो क्वालिटी क्या है इनको पता लग जाएगा। बिल्कुल मांगीलाल जी धन्यवाद। मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कम उम्र के अंदर आप शिक्षक तो बन गए हैं, अब भविष्य के अंदर आपका मेन और लक्ष्य, आगे बड़ा लक्ष्य क्या है? खुद को भविष्य में कहाँ देखते हैं आप, किस पद पर देखना चाहते हैं, उसके बारे में अपना लक्ष्य बताइए। सर अभी तो मैंने ये मतलब रीट और सेकेंड ग्रेड का मतलब वो रीट में तो दोनों में हो गया सर। बिल्कुल। और मैं तैयारी कर रहा था सेकेंड ग्रेड की। बिल्कुल। और वहाँ भी तो मैंने मतलब परचम लहरा ही दिया था। पर अब क्या करे सर, वो अभी मामला बहुत गड़बड़ रहा है। बिल्कुल सही, समझ रहा हूँ आपकी बात। अब आगे भविष्य में और कौन सा बड़ा टारगेट आपके जहन में है कि वो पार करूंगा तभी दम लूंगा, वो एग्जाम कौन सा है? सर मेरे मतलब मन में तो है मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनूं इंग्लिश का। बहुत बढ़िया, ये मेरा टारगेट है। एक बार वहां तक पहुंच जाऊं फिर लेक्चरर बनने का मेरा मतलब सपना है। बिल्कुल मांगीलाल जी का सपना है कि वो आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता बने और उसके बाद कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी अपनी धाक जमाए। एक प्रश्न में मांगीलाल जी और पूछना चाहूंगा आपसे, जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं युवा, इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? जो अपने क्षेत्र के युवा हैं वो बार बार कभी सोचते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो संदेश दीजिए आपकी तरफ से। युवाओं को सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप एक तो आपको पढ़ना है तो आपको गाइडेंस जरूरी है। बिल्कुल, किसी का भी गाइडेंस जरूरी है, मार्गदर्शक जरूरी है। बिल्कुल मार्गदर्शन जरूरी है आपका, चाहे किसी का भी लो, मार्गदर्शन जरूरी है। पर आपको मार्गदर्शन मतलब उन संस्थानों में लेना चाहिए जो मतलब जो क्वालिटी लायक है। बाकी आप दूसरे अदर जो है संस्थान उनमें पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका। 10 बार पढ़ोगे फिर भी आपको ऐसा ही लगेगा मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल सर, और उनको लगेगा कि कोई नहीं है पढ़ाई में कुछ। जब तक आप क्वालिटी एजुकेशन मतलब जैसे कि क्वालिटी है, मैंने तो यहाँ सर्वोदय में देखा है, बहुत मतलब क्वालिटी देखने जाओ तो यहाँ ही मिलेगी आपको, भटकने से कोई मतलब ही नहीं है सर, सीधी सी बात है। बिल्कुल जी सर, थैंक यू, धन्यवाद मांगीलाल जी, आपने अपना समय निकाला उसके लिए। आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा यदि इसी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ते रहे तो आप एक दिन व्याख्याता और आगे कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी अपना परचम लहराओगे। पूरी सर्वोदय की टीम की तरफ से मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।